हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वन सेकेंड मस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम सब इस वीडियो में महज 5 से 6 मिनट में 50 से 60 वर्ड मीनिंग को देखने वाले हैं। मुझे पता है कि इसमें से आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन के तौर पर आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। और लास्ट में देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी इस बोर्ड पे मात्र 40 वर्ड मीनिंग ही हैं। इसके बाद हम 10-15 वर्ड मीनिंग ऐसा बताने वाले हैं अंत में जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अंतिम में देखिए, और कुछ स्पेशल वर्ड मीनिंग अंत में आपको मिलेगा, जिसे लिखना और याद करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप यदि मेरा चैनल पर अभी तक नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर कोई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और हर कोई फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि मैंने वर्ड मीनिंग क्या क्या लिखाया है और बताने की कोशिश किया है। सबसे पहला वर्ड मीनिंग मेरा देखिए क्या है, पियर। आपको जानते होंगे कि इसका हिंदी क्या होता है, नाशपाती। सबको पता होगा इस पियर का मतलब होता है नाशपाती। देखिए हिंदी हो सकता है हमसे कहीं गलत लिखा जाए तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। तो नाशपाती होता है पियर, लेकिन इस वर्ड मीनिंग को आप लोग नहीं जानते होंगे, PIER। देखिए जब कहीं आप देखते होंगे कहीं कहीं नहर से पानी क्रॉस करता है, ठीक है, नहर से पानी जो क्रॉस करता है तो इसको टपने के लिए एक चचरी की तरह बना दिया जाता है लोगों के द्वारा, बांस का फट्टा सब बनाकर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं पैर। इस पैर का मतलब होता है घाट, ठीक है, घाट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो बोलिए, ठीक है, घाट इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको टपने के लिए हम लोग, मतलब नहर के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए हम लोग जो लकड़ी का बनाते हैं ना, बांस का सहारा के रूप में, उसी को हम लोग बोलते हैं पियर, मतलब घाट। वालनट मतलब आप लोग जानते हो सर जी, अखरोट। क्या होता है, अखरोट। वालनट का मतलब क्या होता है, अखरोट। बोलते चलेंगे, लिखते चलेंगे और मिलाते चलेंगे। पहला मैंने लिखा है पियर मतलब नाशपाती, उसके बाद पियर मतलब घाट, जिसको हम लोग चचरी ही बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वालनट मतलब अखरोट, और उसके बाद सॉल। सॉल मतलब होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा, SSCRED, SCARED मतलब क्या होता है। ये SSCRED जो है इसका मतलब होता है सर जी पवित्र। क्या होता है, पवित्र। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा प्रोफेन। प्रोफेन का भी मतलब पवित्र ही होता है। प्रोफेन मतलब ही क्या होता है, शुद्ध पवित्र उसको बोलते हैं। लेकिन जो ये वाला दिख रहा है आपको SCARED, इसका मतलब होता है डरा हुआ। क्या, डरावना, जिसको हम लोग बोलते हैं डरा हुआ, ठीक है। तो देखना है, स्पेलिंग मिलाना है, क्लियरिटी रखनी है अपने आप में। पियर मतलब नाशपाती, पैर मतलब घाट, वालनट मतलब अखरोट, सॉल मतलब आत्मा, सेक्रेट मतलब पवित्र, सेक्रेट मतलब डरा हुआ, प्रोफेन मतलब पवित्र, ठीक है। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है, सुख बोलिए या तो दुख बोलिए, ठीक है, सुख बोलिए या तो दुख बोलिए। और ग्लैड मतलब क्या होता है, खुशी। ग्लैड मतलब क्या होता है, खुशी, हैप्पी, प्रसन्न, ठीक है, डिलाइट इसको बोलते हैं। अब आता है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नाजुक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेलिकेट, मतलब नाजुक। और नाजुक का वर्ड में हम क्या क्या बताए हैं, डेलिकेट, ब्रिटल, ये सब ब्रूटल, ये सब ब्रिटल जो वर्ड मीनिंग होता है डेलिकेट का ही होता है, नाजुक, जिसको भंगुर बोलते हैं हम लोग। कोई चीज़ ऐसे लियो टूट गया। ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास। ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास। ग्लूमी, सैड, अनहैप्पी। एम्ब्लेम मतलब क्या होता है, प्रतीक। एम्ब्लेम मतलब प्रतीक। और एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, जिसको हम लोग प्रचार करते हैं, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, विज्ञापन। एक बार मिलाते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। पियर मतलब नाशपाती, पैर मतलब घाट, वालेट मतलब अखरोट, सॉल मतलब आत्मा, सेकेंड मतलब पवित्र, एस्केट मतलब डरा हुआ, प्रोफेन मतलब ही पवित्र, ग्रीप मतलब शोक या दुख, ग्लैड मतलब खुशी, डेलिकेट मतलब नाजुक, ग्लूमी मतलब उदास, एम्ब्लेम मतलब प्रतीक, और एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब क्या होता है आप बताइए। ब्लिक का मतलब क्या होता है, आप क्या ये सब पहले वर्ड मीनिंग सुने हैं, नहीं ना, तो यही है। अभी और अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग मिलेंगे, बस आप देखते जाइए। डिलाइट, डिलाइट मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, ठीक है। डिलाइट का मतलब खुशी होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में। डिलाइट मतलब खुशी, सुख, हैप्पी, ये सब, इंजॉय, जॉय। तो डिलाइट मतलब क्या होता है, खुशी। सुख भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, सुख। डिलाइट मतलब खुशी, सुख। अब आगे है ब्लिक। ब्लिक मतलब क्या होता है, ब्लिक मतलब फीका, उदास, ठीक है, कहते हैं ना फीका लग रहा है, मतलब ब्लिक। ब्लेज मतलब आग होता है, और आग का एक और मीनिंग क्या होता है, फायर। फायर मतलब आग ही होता है, ब्लेज मतलब ही आग ही होता है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या होता है, दुर्भाग्य।
एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है, और फॉर्चून मतलब भाग्य होता है, याद रखिएगा। लक मतलब भी भाग्य होता है, लेकिन एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। अब आगे आइए देखिए, हजर्ड। हजर्ड का मतलब होता है डेंजर। क्या होता है हजर्ड का मतलब, डेंजर। डेंजर बोले तो खतरा, क्या, खतरा। उसके बाद डिसीट। डिसीट मतलब होता है छल। डिसीट मतलब क्या होता है, छल। एलिगेशन मतलब होता है आरोप। क्या होता है, आरोप। मिलाते चलेंगे, बोलते चलेंगे। डिलाइट मतलब खुशी, ब्लिक मतलब फीका, ब्लेज मतलब आग, एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य, हैजर्ड मतलब खतरा, डिसीट मतलब छल, एलिगेशन मतलब आरोप। यूजर का मतलब होता है सूदखोर, सूदखोर, पैसा उधारी वाला सूदखोर। जोडियक बहुत बढ़िया वर्ड मीनिंग है। जोडियक और होरोस्कोप बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। जोडियक जो ग्रह होते हैं, जैसे ये मान लीजिए सन है और इसके चारों तरफ जो ग्रह हैं वह चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह जिस पथ पे चक्कर लगाते हैं उसी को बोलते हैं जोडियक, ठीक है। मतलब कहें तो ग्रह का पथ, ग्रह का चक्कर लगाने का पथ, या इससे बढ़िया आप लिख लीजिए पाथ ऑफ प्लैनेट। जिस रास्ता से मतलब ग्रह लोग चक्कर लगाते हैं उसी को हम लोग जोडियक बोलते हैं, ठीक है। अब है होरोस्कोप। होरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली या तो राशिफल। राशिफल बोलिए या तो जन्म कुंडली बोलिए, होरोस्कोप का मतलब। और जोडियक का मतलब क्या मैंने बताया, जिस पथ से होकर जो ग्रह लोग चक्कर लगाते हैं उसी के पथ को बोला जाता है जोडियक, पाथ ऑफ प्लेनेट या वे ऑफ प्लेनेट। उसके बाद सेत। सेत मतलब होता है खोखा बोलिए, खाली बोलिए, या तो बोलिए म्यान, जिसमें तलवार रखा जाता है ना उसको बोलते हैं म्यान, या तो इसको बोल सकते हैं खोली। खोली भी बोल सकते हैं, म्यान भी बोल सकते हैं, ठीक है। खोली बोलिए, म्यान बोलिए। स्कल्प्टर मतलब होता है सर जी, स्कल्प्टर मतलब क्या होता है, मूर्तिकार। क्या होता है, मूर्तिकार। स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है, मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने का काम करता है, जिसके पास मूर्ति का डिजाइन करने का कला हो, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। किन मतलब होता है फैमिली। फैमिली मतलब आपको तो पता ही है सर जी, परिवार होता है। और इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली मतलब आखिरकार। मैंने क्या क्या बताया, डिलाइट मतलब खुशी या सुख, ब्लिक मतलब फीका, ब्लेज मतलब आग, एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य, हैजर्ड मतलब खतरा, डिसीट मतलब छल, एलिगेशन मतलब आरोप, यूजर मतलब सूदखोर, जोडियक मतलब पाथ ऑफ प्लेनेट, ग्रह के चक्कर लगाने के जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं। होरोस्कोप मतलब राशिफल, सेथ मतलब मियान या खोली, स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार, और जो कीन होता है फैमिली, और इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है। देख रहे हैं आप सब, लिख लीजिए। अब आगे है इधर मॉन्क। मॉन्क मतलब मैंने बताया हो, मॉन्क, सेज, हर्मिट, यहाँ तक कि प्रीस्ट उसको बोलते हैं हम लोग, और अति एसेटिक, ये सब का मतलब होता है साधु, ठीक है। क्या होता है, साधु। मैं बताया है कि मॉन्क जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एबोट, अति मोनास्ट्री बोलते हैं, और मोनास्ट्री का जो मेन होता है उसको एबोट बोलते हैं, और जो महिला होती है साधु उसको हम लोग नन बोलते हैं, और जो नन जहाँ रहती है, महिला साधु जहाँ रहती है उसको हम लोग कन्वेंट बोलते हैं। सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बोन फायर। बोन फायर का मतलब होता है होलिका, जहाँ पे हम लोग पुआल एक ढेर सारा रख देते हैं, बहुत सारा पुआल के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद जब आग उसमें जला देते हैं, और जो आग जलता है उसको हम लोग बोलते हैं होलिका। होली के दिन देखते भी होंगे होता बोन फायर मतलब होलिका। इम्पोस्टर मतलब ढोंगी। इम्पोस्टर मतलब ढोंगी, दिखावा वाला। इजोरिसाइड। इजोरिसाइड मतलब मैं बताया हूँ मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या जो करता हो, ठीक है, पत्नी की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, पत्नी की हत्या करने वाले को, पत्नी की हत्या करने वाला को हम लोग जोरिसाइड बोलते हैं, ठीक है। एपिडेमिक, हाँ बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक, ठीक है। देखिए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस आप सीखिए, जब कोरोना वायरस शुरू आया था तो वह एक एपिडेमिक था। एपिडेमिक था मतलब किसी इलाका में, मतलब चीन बोले उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा बहुत फैला था, तो उस समय को हम लोग बोलते हैं इसको महामारी। लेकिन देखते ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और इसको बोला गया फिर पैंडेमिक, मतलब बोले तो विश्वमारी, ठीक है। तो एपिडेमिक का मतलब महामारी, जो सिंपल किसी स्थान पे, किसी एरिया पे, उतना ही जगह पे बढ़ जाता हो, और पैंडेमिक का मतलब पूरी धरती पे इधर उधर चारों तरफ ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, उसको बोलते हैं पैंडेमिक, विश्वमारी, और एपिडेमिक महामारी। नेस्टी मतलब होता है खराब, ठीक है। नेस्टी मतलब होता है खराब, और वेथ मतलब होता है पुष्पमाला। क्या होता है, पुष्पमाला। और परहैप्स मतलब होता है शायद, परहैप्स मतलब शायद होता है। और उसके बाद बी वेयर, और एक वर्ड मीनिंग है अवेयर। देखिए बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, एक है बी वेयर और एक होता है अवेयर। जैसे आप कहीं गली में जाते होंगे और आपको कुत्ता दिख जाता होगा, ठीक है, या फिर उस गली में ज़्यादा अगर कुत्ते रहते होंगे तो उस गली में पहले लिख दिया जाता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे, ठीक है, कुत्तों से सावधान रहे, ठीक है। तो बी वेयर ऑफ डॉग्स मतलब सावधान, सावधान। बी वेयर मतलब क्या होता है, सावधान,
सावधान रहना, ठीक है, सावधान रहना। बिवेयर मतलब सावधान रहना। लेकिन अवेयर कहने का मतलब आपको किसी चीज़ का फैक्ट है उसकी जानकारी आपको प्राप्त है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ के बारे में सारा चीज़ पता हो, तो यहाँ की क्या फैक्ट है, यहाँ पे कैसे व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी अगर आपके पास है मतलब आप अवेयर है। हमारे ट्यूशन से क्या आप हैं, अवेयर है, मतलब आप हमारे ट्यूशन से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अवेयर मतलब होता है जानकार होना। क्या होना, जानकार होना, जानकार होना। एडवेंचर मतलब साहस, जानते होंगे आप सब। और बोम्बास्टिक, बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक पढ़ने का मतलब एकदम छोटा सा हो, लेकिन इस छोटा सा मतलब के लिए बड़ा बड़ा एकदम बात बहुत सारा घुमा फिरा के बोला जा रहा हो। मतलब बड़ी बातें छोटी, मतलब बातें बहुत बड़ी की गई लेकिन रिजल्ट आया था एकदम छोटा, ठीक है। खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है। बोम्बास्टिक मतलब बड़ी बातें छोटी, मतलब बोम्बास्टिक का मतलब क्या होता है, बोम्बास्टिक का मतलब बड़ी बातें छोटी, मतलब बड़ी बातें और छोटी मतलब। अब आगे हम सब देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं हम सब, ठीक है। बोम्बास्टिक मतलब बड़ी बातें छोटी मतलब। डैम्प, डैम्प मतलब होता है नमी बोले या तो गीला, नमी युक्त या तो गीला को हम लोग डैम्प बोलते हैं। गीला चिपचिपा डैम्प होता है, ठीक है। ग्लोरीफाई मतलब होता है प्रशंसा करना, बताए हैं ग्लोरीफाई, प्रेज और अपलाउड, लाउड, ये सब का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। क्रेडुलस मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब ये होता है वही, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है। और क्रेडुलस मतलब होता है विश्वसनीय, एडजेक्टिव। अब एसल, AISLE, एसल मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तरफ से चारों तरफ कुर्सी लगाया हुआ है, यहाँ तरफ से कुर्सी लगाया हुआ है, इस तरफ से भी कुर्सी लगाया हुआ है, इस तरफ से कुर्सी लगाया हुआ है, और बीच में गलियारा की तरह छोड़ दिया जाता है आने जाने के लिए, ठीक है। तो जो बीच में छोड़ दिया जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एसल। एसल मतलब गलियारा, एसल मतलब क्या होता है, गलियारा। देखिए अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। ध्यान देना है, ये अफेक्ट मेरा वर्ब है और ये अफेक्ट मेरा नाउन है, ठीक है। ये जो मेरा अफेक्ट है ये मेरा वर्ब है, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, और ये मेरा इफेक्ट है, ये प्रभावित करना नहीं, इसका मतलब होगा परिमाण, परिणाम होगा या बोले नतीजा होगा, ठीक है। परिणाम नतीजा जो बोलते हैं ना कि यही इफेक्ट निकला, मतलब यही नतीजा निकला, यही परिणाम निकला, ठीक है। सिंक मतलब होता है डूबना, लेकिन यह डूबना जो होता है वह नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। जब कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे हवाई जहाज हो गया, कोई लकड़ी हो गया, अगर ऐसा चीज़ कोई अगर डूब रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक। लेकिन जब कोई इंसान डूब रहा हो, जब कोई कुत्ता डूब रहा हो, जब कोई जानवर डूब रहा हो, सजीव डूब रहा हो, तो हम लोग बोलते हैं ड्राउन। दोनों का मतलब डूबना ही होता है, लेकिन सिंक मतलब होता है निर्जीव चीज़ का डूबना और ड्राउन मतलब होता है सजीव चीज़ का डूबना, ठीक है। आगे है क्विट, QUIET। इक्विट मतलब होता है शांत, और एक है क्विट। इस क्विट का मतलब होता है काफ़ी, बोले तो इनफ, इनफ मतलब काफ़ी, ठीक है। ध्यान से देखिए स्पेलिंग को, QUIET, क्विट मतलब होता है शांत, और QUIT क्विट मतलब होता है इनफ है तो काफ़ी। एक है स्टडी, STADY, स्टडी मतलब होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर। स्थिर कहें तो स्टेशनरी, स्टेशनरी भी दो तरह का वर्ड मीनिंग होता है। एक होता है STATIONARY, ये जो स्टेशनरी होता है इसका मतलब होता है स्थिर होता है, और एक होता है STATIONERY, ये जो स्टेशनरी होता है जो दुकान पे हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेशनरी। जो किताब का दुकान होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। याद रखना है जो NARY होता है उसका मतलब स्थिर होता है, और जो ERY होता है इसका दुकान पे हम लोग जो कॉपी किताब का दुकान होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है। अभी जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, जो भी आप हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं या जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील। क्या होता है, गतिशील। मोबाइल जब आप लेते हैं तो क्या आपको आराम से रहने देता है, नहीं, आपका माइंड एकदम गतिशील रहता है। कभी हर चीज़ देखिए तो कभी हर चीज़ देखिए, तो मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, और इसी का इमोबाइल मतलब स्थिर। इमोबाइल, मोबाइल नहीं है तो खत्म, कुछ ना, मोबाइल है ही नहीं तो फिर क्या, एकदम स्थिर, एकदम साइलेंट। लेकिन अगर मोबाइल आ गया तो एकदम गतिशील, ठीक है। तब मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, और इम मोबाइल का मतलब होता है स्थिर, एकदम कुछ काम है।
एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए, अगर नहीं लिखाया तो वीडियो को रोक करके हिंदी लिख लीजिए, साफ साफ लिखिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी आवाज़ को सुनिए और उसको लिख लीजिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतना बढ़िया राइटिंग तो किसी का है नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।